हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सब देखेंगे कि NIOS की चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, अगर उसके लिए आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको एग्जाम फीस देनी होती है। ठीक है, एडमिशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जाम देने भी बैठ जाओगे। इस बात को क्लियरली समझ लो। एग्जाम देने के लिए आपको अलग से एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा किस तरह से आप अपनी एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं, और ये वाकई में बहुत इजी है। आपको किसी की आवश्यकता की यहाँ पर ज़रूरत नहीं हो सकती है। इसके लिए आप अपने आप ही इस फीस को जमा कर सकते हैं। आइए समझते हैं वीडियो में कैसे आप इस चीज़ को जमा कर सकते हैं खुद अपने एंड पर। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पर जाना है, चाहे गूगल क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है, चाहे XYZ कोई सा भी आपका वेब ब्राउज़र है। आपने वेब एड्रेस पे जाना है, वहाँ पर आपने टाइप करना है जो आपकी स्क्रीन पे अभी एड्रेस दिख रहा है sdmis.nios.ac.in। ठीक है, इस एड्रेस को जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज शो होगा जैसा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और समय समय पर ये पेज की इन्फॉर्मेशन बदली रहती है, लेकिन आप आओगे इसी पेज पे जिसकी पहचान ये होगी। यहाँ पर लिखा रहेगा स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर ये गेटवे फॉर स्टूडेंट पोर्टल। आप यहाँ आ जाओगे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, एडमिशन, एग्जामिनेशन रिजल्ट, ई सर्विस, स्टडी सेंटर, इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन और खुल जाएंगे, एग्जामिनेशन और रिजल्ट को लेकर। आपने इसके बाद क्या करना है, आपने जाना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कई तरह के। इसमें देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है पे एग्जाम फीस अप्रैल मई 2022। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, आप जिस भी टाइम एग्जामिनेशन फीस भर रहे हैं, हालांकि साल में केवल 2 बार एग्जामिनेशन फीस भरी जाती है, एक अक्टूबर नवंबर और एक अप्रैल मई के टाइम पे। तो आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी टाइम की फीस भरना चाह रहे हैं, यहाँ पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि जिस टाइम अभी हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम अप्रैल मई के एग्जामिनेशन फीस के लिए पोर्टल खुला है, तो यहाँ पर अप्रैल मई का पोर्टल खुला हुआ है। अगस्त सितंबर के टाइम पे अगर आप इसमें आते हैं तो आपको अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, या अक्टूबर नवंबर लिखा रहेगा। अब हम अप्रैल मई की फीस जमा करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रैल मई 2022 एग्जामिनेशन। यहाँ पर आते ही आपने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर नाम का आपको एक कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर आपने अपना एनरोलमेंट नंबर फीड करना है। ठीक है, हमने इसमें एनरोलमेंट नंबर अपना फीड कर दिया है। एक बार एनरोलमेंट नंबर फीड करते ही हम इसमें क्या करेंगे, सबमिट। अब बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे होंगे एनरोलमेंट नंबर क्या होता है। आप सभी को एक NIOS का आई कार्ड मिला होगा। जब भी आपने एडमिशन लिया होगा आपको एक आई कार्ड मिला होगा, उसमें एक एनरोलमेंट नंबर होगा, और यही आप इसको रोल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा, जिसमें शुरुआत होगी नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, 10th पासिंग ईयर, इस तरह की जानकारी आपके सामने आ जाएगी फॉर कन्फर्मेशन कि भाई आपने जो रोल नंबर डाला है एक बार उसको टैली कर लो। जो नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप उसी बच्चे की फीस भरना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई हाँ भाई नाम वही है, मदर नेम वही है, फादर नेम वही है, दैट मीन्स हम सही कैंडिडेट की फीस भर रहे हैं। उसके बाद नीचे हमारे सामने यहाँ पर चूज सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि जिसकी हम एग्जामिनेशन फीस देना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा कि NIOS में आपके सामने सब्जेक्ट आ जाते हैं एग्ज़ाम फीस सबमिट करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। अब वो फैसिलिटी क्या है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप 2 सब्जेक्ट के पेपर दें तो आप केवल 2 की एग्ज़ाम फीस दीजिए। एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो 1 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फीस दीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई एक आप पे प्रतिबंध नहीं है कि भैया आपने टोटल 6 के 6 सब्जेक्ट है, या 7 के 7 सब्जेक्ट है, या 5 के 5 सब्जेक्ट है, आप सभी की फीस दीजिए। आप जितने का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जितने की आपने तैयारी कर रखी है, आप उतने की एग्ज़ाम फीस भरिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पुराने NIOS के स्टूडेंट हैं, 2 साल 3 साल पुराने स्टूडेंट हैं, और 1-2 सब्जेक्ट में वो पास हो रहे हैं, बाकियों में फेल हो रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि जब ये सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, इन सब्जेक्ट के आगे पास्ड लिखा रहेगा, जिसमें वो ऑलरेडी पास हैं, उसके आगे यहाँ पर आगे सब्जेक्ट के आगे ही जस्ट यहाँ पर पास लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको उन सब्जेक्ट की फीस भरने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जिसमें आप रह गए थे, जिसमें आप फेल हो गए थे, आप खाली उसी की फीस भरिए। और जो फर्स्ट स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम भर रहा है, उसके सामने सारे ब्लैंक रहेंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट खाली रखे हुए हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली सब्जेक्ट कोड है। तो मान लीजिए हम सारे सब्जेक्ट की फीस भरना चाह रहे हैं, तो हम सबके आगे यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करते रहेंगे और ये बॉक्स सेलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है,
हमने ये लगभग जितने भी हैं आपके 6 सब्जेक्ट हमने ये सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर नीचे हमें सबमिट का बटन दिख रहा है, इस सबमिट वाले बटन पे हमने सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। इस पूरी डिटेल में स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और जो सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन जिन सब्जेक्ट की वो एग्जाम फीस देना चाह रहा है वो यहाँ पर पूरे शो हो जाएंगे कि जिसने उनको अभी भी सेलेक्ट करा है, जिनकी वो एग्जाम फीस देना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा से इस चीज़ को वेरीफाई कर पा रहे हैं कि भाई आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई इससे पहले। अगर गलती हो गई है तो यहाँ पर एडिट सब्जेक्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इससे पिछले वाले पन्ने पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने सब्जेक्ट को आगे क्लिक करा था। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर सारे सब्जेक्ट सही हैं। टोटल एग्जाम फीस यहाँ पर आपको शो हो जाएगी जितनी जितनी बन रही है और जितनी इसमें चार्जेस लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल एग्जाम फीस आपके सामने शो हो गई। तो ये देख रहे हैं आप, टोटल एग्जाम फीस आपके सामने शो हो गई। इसी पेज को आप थोड़ा सा नीचे की ओर और सरकाएंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया, मतलब कि आप किस माध्यम से यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन है। अब बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो हमारे बैंक का नाम ही नहीं है, दैट मीन्स कि एक्सिस बैंक का कोई है तो वो बोलेगा यहाँ पर तो एक्सिस बैंक का नाम ही नहीं है, है ना, या जो भी आपके बैंक का नाम है, या बोलेंगे जैसे पंजाब सिंध बैंक है, SBI, उसका सर यह नाम ही नहीं है, तो बहुत से बच्चे यहीं से इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं IDBI सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा IDBI तो मेरे सामने देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये देखो, कार्ड से अगर पेमेंट करना है तो कार्ड का डिटेल डाल दो, ये कोई भी कार्ड से हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर से हटाना चाहूँ, दूसरी चीज़ इसमें करना चाहूँ तो मैं इसमें दूसरी चीज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये बैक का बटन है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये बैक का बटन, ये ब्लू कलर से कर दिया मैंने हाईलाइट। इस पर क्लिक करना, दोबारा से यहाँ पर ऑप्शन पे आ जाओगे। ठीक है, नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग पे सेलेक्ट करो, यहाँ पर तुम्हारे सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो, एक्सिस बैंक, HDFC, ICI, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, या सर्च फॉर योर बैंक। तुम यहाँ पर अपने बैंक का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर सारे बैंक्स के नाम आ जाएंगे जिस बैंक से तुम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अगर स्टार्टिंग पेज पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाते हैं, तुम उसको सेलेक्ट करोगे, अपना पेमेंट की पूरी डिटेल डालो और तुम्हारी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से तुम अपनी एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर देते हो। इसका तरीका क्या है जानने का कि भाई हमने एग्जाम फीस पे करी है कि नहीं करी है, इसके लिए हमने दोबारा से, देखो ये बोल रहा है आर यू श्योर वांट टू कैंसिल दिस ट्रांजेक्शन, हमने भैया कैंसिल कर देनी है। हम दोबारा से वापस उसी पेज पर आ जाएंगे जहां पर हम आ रहे थे, जहां पर से हमने एग्जाम फीस की डिटेल भरी थी। और मालूम कैसे चलता है कि भाई हमारी एग्जाम फीस भर दी गई है, उसके लिए हम दोबारा से स्टूडेंट डेटाबेस वाले पेज पे आएंगे, एग्जामिनेशन पे आएंगे, पे एग्जाम फीस वाले कॉलम पे आएंगे, दोबारा से यहाँ पर अपना रोल नंबर फीड करेंगे। तो सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अभी तो यहाँ पर सब्जेक्ट खाली है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी एग्जामिनेशन फीस हैज़ बिन पेड, या आप एग्जाम फीस पे कर चुके हो, या आपको ये ऑप्शन दिखना बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पर देखो हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे अभी भी खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक एग्जाम फीस नहीं सबमिट करी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है। तो ये रहा उसका पूरा तरीका। फिर भी कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।